पिंकी डार्लिंग, मेरी टाई कहाँ है? मिल नहीं रही। अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा सॉक्स पहन रहा जीतू अपनी बीवी को आवाज लगाता हुआ कहता है। वो मम्मी जी, वो डायरी और रिंग कह रहे हैं। मैं देकर आऊं? हाँ बेटा, जैसे हमने तो शादी की ही नहीं है। वैसे दिमाग बड़ा तेज चलता है तेरा। डार्लिंग की जगह डायरी और रिंग। हम्म। अम्मा अम्मा वो। अरे, अम्मा मम्मा क्या कर रही है? जा जा, आज बड़ा खुश लग रहा है मेरा राजकुमार। जा, जाकर बैठ उसके पास। और हाँ, नाश्ते की फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी, तू जा। आई लव यू मम्मी जी। भगवान आपकी जैसी सास सबको दे। पिंकी फौरन कमरे में जाती है और जीतू को मुस्कुराता हुआ देखती है। क्या बात हो गई? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? ये क्या? टाई तो तुमने लगा रखी है। फिर टाई टाई क्यों चिल्ला रहे थे? वो तो अच्छा था कि पापा जी घर पर नहीं थे। अगर उन्होंने तुम्हें डार्लिंग बोलते हुए सुन लिया होता तो क्या इज्जत बचती हमारी? लैला भाभी को डार्लिंग नहीं कह रहा था, तुम्हें ही डार्लिंग कह रहा था। खुद की पत्नी को प्यार से बुलाने से किसको दिक्कत हो जाएगी? वैसे भी आजकल तो मैडम के पास अपने पति देव के लिए फ्री टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ और सीधा दुकान निकल जाता हूँ। एक बार भी नहीं पूछती कि चाय में चीनी थी या सिर्फ जिम्मेदारियों का स्वाद। अरे कभी तो 2 मिनट बैठ जाओ पास। इतना भी क्या बिजी शेड्यूल है तुम्हारा? मुस्कुराती हुई पिंकी अपने पति के बाजू में आकर बैठ जाती है। आजकल हर दोपहर में रोटी खिला रही हो अपने पति को। तुम आज जरा फ्राइड राइस बना दोगी जाने मन? हाँ, मुझे वही लगा। इस पके हुए करेले से शहद कैसे टपक रहा है। काम के अलावा कभी भी पत्नी को याद मत करना तुम। हटो, हाथ छोड़ो मेरा, मैं किचन में जा रही हूँ। मम्मी जी इंतजार कर रही होंगी। पिंकी कमरे से बाहर निकलती ही है कि सुभाष धनिया की गड्डी लेकर घर लौट आता है। सॉरी सॉरी पापा जी, मैं सो रही थी तो आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। आप चाय पीने बाहर चले गए। घर की ही चाय पीनी होती तो क्या मैं खुद चाय नहीं बना लेता बहू? तू भी ना बेकार ही फिक्र करती है। लौटते वक्त एक सब्जी वाली ताजी धनिया बेच रही थी तो मैं लेता आया। अब इससे पहले कि बिजली चली जाए इसे पीस लेता हूँ। ये था पिंकी का ससुराल, जो इतना सॉर्टेड था कि कुछ कहना ही नहीं। जहाँ सास बहू को बहू कम, सहेली ज्यादा समझती थी। ससुर भी घर के कामों में हाथ बटाने में पीछे नहीं रहते थे। फटाफट खाने की तैयारी कर पिंकी और रेनू खाना डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं और पूरा परिवार एक साथ खाने बैठ जाता है। पिंकी जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डालने जाती है, पड़ोसन लैला उसे आवाज लगा देती है। जीतू जी, आप घर पर हो क्या? जीतू जी, अरे पिंकी, तू घर पर ही है? मेरे घर पर मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रही है मानो इस घर की बहू खुद हो। मैं और कहाँ रहूंगी लैला भाभी, घर पर ही हूँ। आइए आइए। मानना पड़ेगा अंकल जी आपको। आपकी बहू आपके सामने बैठकर खा रही है और आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कम से कम आपको तो कुछ कहना चाहिए जीतू जी। मेरे हस्बैंड ये चीजें पसंद नहीं करते, जबकि वो यहाँ रहते भी नहीं। फिर भी मैं अपने ससुर जी के सामने बैठकर खाना नहीं खा सकती। कैसे आना हुआ भाभी? हैं? 2 कदम की दूरी पर है मेरा घर। गाड़ी पर बैठकर तो आती नहीं हूँ, पैदल आई हूँ। वो पिंकी पूछना चाहती है कि आप यहाँ कैसे, लैला भाभी? बस, ये हुआ ना तरीका पूछने का जीतू जी। वो ना, मेरे ससुर जी को हलवा खाने का मन हो रहा था, पर जैसे ही सारी तैयारियां करके मैं हलवे में चीनी डालने गई तो देखा कि चीनी ही नहीं है। तो मैं जरा चीनी लेने आई थी, पर पिंकी तो खाना खा रही है। तो कहा पिंकी, मैं खुद चीनी ले लूंगी। आज रसोई में जाएगी, कल बेडरूम में। यहाँ तक आने का कष्ट कर लिया है आपने भाभी, तो रसोई तक जाने का कष्ट मुझे करने दीजिए। चलो, ये भी सही। तू ला चीनी, तब तक मैं जीतू जी के साथ बैठ जाती हूँ। एक कैरी बैग में चीनी लेकर पिंकी किचन से बाहर आती है। ये रही आपकी चीनी भाभी। हाय हाय, कैरी बैग अपने घरों पर कौन रखता है पिंकी? इन चीजों का इस्तेमाल मत किया कर। डिजेबल नहीं होता ना ये वातावरण में रह जाता है और वातावरण को दूषित करता है। तो किसी कटोरी या बर्तन में दे दे चीनी। बर्तन कटोरी में क्या चीनी लेकर आएंगी आप भाभी? पिछले हफ्ते तुम वो ट्रांसपेरेंट डब्बे लेकर नहीं आई थी मेले से? उसमें डालकर दे दो ना चीनी, पिंकी। डब्बे में चीनी लेकर लैला अपने घर लौट जाती है। नाश्ते के बाद सुभाष और जीतू दुकान के लिए निकल जाते हैं और घर पर रह जाती हैं दोनों सास बहू। दोपहर के वक्त रेनू और पिंकी साथ में बैठकर कहानी हर घर की देख रही होती है कि फिर से खाली हाथ लैला मटकती हुई उनके घर पधार जाती है। अभी तक जीतू जी नहीं आए? इस वक्त तक तो वो आ जाते हैं खाने के लिए। कितनी बार कहा है बेटा, जब कुछ लेने आओ तो बर्तन लेके आया करो। आह, वही तो आंटी जी। पर किसी के घर खाली बर्तन ले जाकर मैं अपना अपशगुन क्यों करूं? इसलिए खाली हाथ ही आ जाती हूँ। वो मेरे घर पे ना आटा खत्म हो गया था,
किसी अच्छे से पतीले में आटा डालकर दे दीजिए, नहीं तो कोई डब्बा होगा तो वो भी चलेगा। सुबह जो डब्बा लेकर गई थी वो तो आपके पास ही है ना, तो वो ले आती भाभी। और 2 हफ्ते पहले हलवे के साथ कढ़ाई भी आप लेकर गई थी, वो भी लाना भूल गई। कढ़ाही? अरे भला कढ़ाई कोई किसी के घर पे लेकर क्यों जाएगा? तू भी ना पिंकी, तू ही रखी होगी कहीं। ढूंढ ढूंढ। आंटी जी, आप मुझे आटा दे दीजिए जल्दी से, मेरे ससुर जी के खाने का वक्त हो गया है। पतीले में आटा लेकर लैला अपने घर चली जाती है। इसी तरह लैला के जाने आने का सिलसिला चलता रहता है। और एक रात, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है जीतू। मम्मी जी भी घर पर नहीं है। जरा सी भी हिम्मत नहीं है मेरे शरीर में कि मैं जाकर रसोई सेटल करूं। सब कुछ बिखरा पड़ा है। अरे पापा मम्मी नहीं है तो मैं तो हूँ। मैं करता नहीं क्या तुम्हारे काम? तुम जाकर आराम करो। सब्जी को कढ़ाई से छोटे बर्तन में खाली करनी है, गूंदे हुए आटे को टवेयर कंटेनर में रखना है ना, और दूध को छोटे पतीले में ट्रांसफर करना है, यही ना? मैं सब कुछ खाली करके फ्रिज में रख दूंगा। मुझे सब पता है, तुम जाओ और आराम करो। जीतू जैसे ही रसोई में जाता है, सब्जी, रोटी, दूध, चावल सभी को खाली करने में उसकी बैंड बज जाती है। जब भी घर में रेस्टोरेंट से खाना आता है तो उसके कंटेनर पिंकी धोकर रख लेती है। ढेरों कंटेनर हो जाने चाहिए थे रसोई घर में, पर यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा है। ना कोई कंटेनर दिख रहा है, ना कोई पतीला। कहाँ चले गए सारे बर्तन? गिनकर 4 कटोरियाँ दिख रही है। अब कटोरी में सब्जी खाली करूँ क्या? खाना बाहर रह गया तो खराब हो जाएगा, फिर मम्मी मुझे अलग सुनाएगी। पिंकी से जाकर पूछ भी नहीं सकता, उसके तो सर में दर्द हो रहा है। वैसे हमारी रसोई में कहीं और बर्तन रखने की जगह भी नहीं है। क्या करूं? ऐसे ही सब कुछ फ्रिज में रख दूं क्या? चावल को कुकर के साथ, रोटियों को बड़े से पतीले के साथ और सब्जी को कढ़ाई के साथ ही जीतू फ्रिज में रखकर कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह जब मोहन रसोई में चाय बनाने जाता है, तब चाय पत्ती डालते ही दूध फट जाता है, क्योंकि दूध तो रात भर बाहर रह गया था। भगवान कसम, आजकल की शादियां देखकर तो लगता है जैसे लोग शादी नहीं, कोई खाना पूर्ति करने निकले हों। अरे भाई, वहां तो कॉफी तक नसीब नहीं हुई। पूरा टाइम यही सोचते बैठा रहा कि कब ये तमाशा खत्म हो और कब घर लौटूं ताकि चैन की चाय पी सकूं। लेकिन किस्मत देखो मेरी, जैसे ही दूध चढ़ाया ऐसा लगा मेरी ही किस्मत फट गई हो। फटाक से फट गया। और ये तो होना ही था, क्योंकि दूध फ्रिज में रखा ही नहीं गया था। कसम से कह रहा हूँ, अगर एक दिन भी इस घर में ना रहा तो तुम लोग इस घर को राख बना दोगे। मैं तो पापा जी, वो कल रात को तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी ना, तो किचन तो आपके सुपुत्र ने ही क्लीन किया था। तो मैं क्या करता पापा? रसोई में डब्बे थे ही नहीं। छोटे बर्तन तो जैसे इस घर से गायब ही हो गए हैं। इसलिए इसलिए मजबूरी में मुझे कुकर और कढ़ाई ही फ्रिज में ठूसनी पड़ी। अब इतने बड़े बर्तनों के फ्रिज में जाने के बाद दूध के लिए जगह कैसे बचती? इसीलिए वो बेचारा तन्हा बाहर रह गया। क्या आए दिन तो बहू बाजार से कंटेनर लेकर आती रहती है, तो फिर सारे कंटेनर कहाँ चले गए? हाँ? और तहजीब से बात करो अपनी लैला भाभी से। खाली बर्तन किसी के घर नहीं ले जाने चाहिए। ये बहाना बनाकर वो लैला भाभी तो हमारे बर्तन लौटाने से ही रही मम्मी जी। अब लगता है मुझे ही उनके यहाँ जाकर हमारे बर्तन वापस लाने होंगे। और रसोई के बर्तनों के साथ साथ अपने पति से भी हुई मीठी मीठी बातों का हिसाब किताब करने पिंकी पहुंच जाती है पड़ोसन लैला के घर। लैला के घर का किचन ओपन था, इसलिए हॉल में जाते ही पिंकी को अपने सारे बर्तन, सारे कंटेनर उसके रसोई में सजे हुए दिख जाते हैं। अरे अरे, आज सूरज कहाँ से निकला? तुझे मेरे घर से क्या चाहिए बता? अच्छा वो छोड़, पहले मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। आना, मेरे जेठ जी आए थे। हमारे राजस्थान की हवेली बिक रही है ना, वहाँ मेरी दादी सास के कमरे में 2 एंटीक चीजें निकली। एक ये पीतल की टिफिन, और दूसरी दूसरी तो एक लैंप थी जो मेरी जेठानी ने रख ली। मैंने तो कहा, भाई मैं तो बर्तन ही रखूंगी। उस समय की टिफिन है ये, 6 डब्बों वाली। कितने सालों में बारिश धूप बरसात क्या कुछ नहीं देखा इस टिफिन ने, फिर भी वैसी की वैसी ही है। बड़ी कीमत है। ये अभी बेचने जाऊंगी तो हजारों में बिकेगी। अब तो बर्तनों में कलई होती भी नहीं है। ये उस जमाने का टिफिन है जब सभी चांदी सोने के बर्तनों में खाते थे। बर्तनों में कलई होती थी। ऐसे बर्तनों में खाने से शरीर की ताकत बरकरार रहती है और बीमारियां भी नहीं होती। आजकल तो ये प्लास्टिक के डिब्बे आ गए हैं, 10 बीमारियां तो इन्हीं से हो जाती हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरे दिए हुए प्लास्टिक के डब्बों में अपनी रसोई का राशन मत रखिए भाभी। वो सामने देखिए, मेरा गुलाबी डब्बा और वो सफेद डब्बा मैं खुद ही वापस लेने आ गई। आप तो बेचारी भूल जाती थी। वैसे आपने कहा था ना मेरी कढ़ाई आपके पास नहीं है,
वो देखिए मेरी सीधे तलवे वाली कढ़ाई कैसे स्लैब पर पड़ी हुई है और उसके बगल में पीतल, वो भी तो मेरा ही है। अच्छा, ये कढ़ाई तेरी है? क्या पता, मुझे कैसे याद रहेगा? मेरी रसोई में खुद कम बर्तन है क्या? दूसरों की चीजें मैं अपनी रसोई में वैसे भी नहीं रखना चाहती, पर कढ़ाई में सब्जी पड़ी हुई है। अब गंदी कढ़ाई तो मैं तुझे दूंगी नहीं, साफ करके ही दूंगी ना। पर साफ कैसे करूं? डिशवॉशर ही खत्म हो गया है। शाम तक सब्जी खाली करके कढ़ाई भी ला दूंगी और बाकी कंटेनर्स भी। नहीं, ये मेरे बर्तन वापस नहीं देगी। अब बर्तन मेरी रसोई में रहे या आपकी रसोई में भाभी, क्या फर्क पड़ता है? अब आपके घर आ गई हूँ तो कम से कम पानी ही पिला दीजिए। लैला पिंकी के लिए पानी लाने जैसे ही आगे बढ़कर फ्रीज खोलती है, टेबल पर पड़े एंटीक तांबे के टिफिन को अपने पल्लू में छुपा कर पिंकी अपने घर निकल जाती है। अब ये टिफिन का डब्बा ही हमारे घर के एक एक बर्तन वापस लेकर आएगा मम्मी जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया बहू, एक डब्बे के बदले हमारे 15-20 बर्तन वापस कैसे आएंगे? ऐसा है ही क्या इस डब्बे में? लैला भाभी की जान बसती है इस तांबे की टिफिन में, जो कि उनके पास आज सुबह ही आई है। बस आप देखती जाइए कि कैसे इस डब्बे से मैं उनका डब्बा गुल करती हूँ। अपनी आदत से मजबूर लैला अगली सुबह फिर से अपना आंचल फैलाए पिंकी के घर पहुंच जाती है। तेरे चेहरे की हालत को देखकर लग रहा है कि तुझे मेकअप की जरूरत है बेटा। क्या बात हो गई? तेरा पति वापस आ रहा है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वो वापस आ रहे होते तो मैं यहाँ कहाँ आ पाती। कल रात से बड़ी टेंशन में हूँ मैं, तो सोचा यहाँ आकर जरा जीतू जी को देख लूं। मेरा मतलब आपसे मिल लूं तो मन हल्का हो जाएगा। पर ऐसा हुआ क्या है? क्या बताऊं अंकल जी, मेरे घर पर कल ही एक तांबे का टिफिन आया था। कहाँ खो गया पता नहीं, शायद मैंने किसी को दे दिया, पर मुझे ये भी याद नहीं। पूरी रात मैं उसे यहाँ वहाँ ढूंढती रही, पर मजाल है वो मिल जाए। अच्छा, बुरा हुआ ये तो। तभी पिंकी लैला के तांबे के टिफिन के डब्बों में नाश्ता लिए रसोई से बाहर आती है। अरे जीतू जी, ये आपको सब्जी जिस कटोरी में परोसी गई है वो मेरे टिफिन की है। देखिए तांबे की अलग से ही दिख रही है। और अंकल जी, ये जिस बर्तन से आप रसगुल्ले निकाल रहे हैं वो भी मेरे टिफिन का डब्बा ही है। ये यहाँ चारों तरफ मेरी टिफिन के डब्बे ही फैले हुए हैं। मतलब मेरे एंटीक टिफिन को तू ले आई थी पिंकी? ले आई क्या होता है भाभी? लगता है जैसे आप हर बार मेरे बर्तन लौटाना भूल जाती हैं, वैसे ये भी भूल गई कि कल आपने ही अपनी दादी सास का टिफिन देकर मुझे कहा था कि जीतू जी को दिखा देना। और जब पिंकी आपके घर का टिफिन यहाँ लेकर आई, तो मुझे तो उसमें बिना खाए रहा ही नहीं गया। इसलिए हमने सोचा क्यों ना पड़ोसन के टिफिन में ही सुबह का नाश्ता कर लिया जाए। अच्छा हाँ, याद आया, मैंने ही कहा था। वैसे खाना पीना हो जाए तो टिफिन को धोकर वापस ले आना पिंकी। बिल्कुल भाभी, दूसरों के बर्तन अपनी रसोई में मैं रखती भी नहीं। दोपहर के वक्त घूमती फिरती लैला फिर से पिंकी के घर आती है और सीधा उसके रसोई के अंदर चली जाती है। तू मेरी टिफिन लाना भूल गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं लेने के लिए। वैसे टिफिन के चारों डब्बे तो दिख रहे हैं, बाकी दो डब्बे कहाँ गए? उससे क्या पूछ रही है बेटा? मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ। वो आज जीतू जरा बिजी रहने वाला था, दुकान से घर आकर खाना खाने का वक्त नहीं था उसके पास, तो उसने कहा माँ टिफिन पैक कर दो, तो तेरे ही डब्बे में मैंने टिफिन पैक कर दिया। अब मेरी रसोई के सारे डब्बे तो आपके घर में है भाभी, इसलिए मम्मी जी को आप ही के टिफिन में जीतू को टिफिन देना पड़ा। अब वो तो रात में ही आएंगे, सारे डब्बों को साथ में ही दूंगी ना भाभी। ऐसे एक एक करके देना अच्छा नहीं लगता ना। आप जाइए आराम से, मैं रात तक टिफिन पहुंचाती हूँ। 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 जैसे ही बजते हैं, लैला के सब्र का बांध टूट जाता है और फिर से किसी बहाने लैला पिंकी के घर पहुंच जाती है। अंदर आ सकती हूँ क्या? ओह, पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो मेरे घर का टीवी सही से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ आकर देख लूं। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, जीतू तो अभी सोने जा रहा है, फिर मैं और तेरे अंकल ही रहेंगे, साथ में देखना। वैसे एक बात गलत कह दिया आपने लैला भाभी। पूरा परिवार कहाँ एक साथ बैठा है? पिंकी को देखिए, फुर्सत ही नहीं है उसके पास मेरे लिए। अंदर बैठी है, आपकी टिफिन को जोर जोर से घस रही है। क्या? पर क्यों? ऐसे तो टिफिन की सारी कलई ही उतर जाएगी। दूसरों के घर से कुछ लेकर आए हो तो उसे अच्छे से रखना भी तो चाहिए। इस पिंकी को जरा भी बुद्धि नहीं है। लैला भागती हुई रसोई में जाती है और अपनी टिफिन को सिंक में देखती है। क्या हो गया भाभी? अभी आपकी टिफिन धुली नहीं है, बस मैं उसे धोने ही जा रही थी। हाँ हाँ, तो अच्छे से धोना, आराम आराम से। वैसे मेरी कढ़ाई जो मैंने आपके रसोई में देखी, बड़ी बुरी हालत में दिख रही थी। लगता है बर्तनों को अच्छे से साफ नहीं करती आप। और मेरे बेबी पिंक डब्बे डार्क पिंक दिख रहे थे।
चिकनाई की परत जो बैठ गई थी उन पर। खैर कोई बात नहीं, आपका बर्तन यहाँ रहे या यहाँ के बर्तन वहाँ, क्या फर्क पड़ता है। हॉल में बैठी लैला अपने टिफिन को साफ होने का इंतजार करती रही, पर 11 बजे तक रसोई से टिफिन साफ होकर बाहर नहीं आता है। एक एक कर सभी अपने अपने कमरे में सोने जाने लगते हैं। अब तू भी जा बेटा, क्या रात भी यहीं गुजारेगी? नहीं, वो पिंकी टिफिन धो रही थी ना आंटी जी। अच्छा हाँ, याद आया, वो तुझे टिफिन लौटाएगी कैसे? गलती से जीतू टिफिन के दोनों डब्बों को दुकान पर ही छोड़ आया। अब सारे डब्बे साथ में ही लौटाएगी बहू तुझे। अब जा, मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, सोने दे मुझे। हाँ। और एक टिफिन के पीछे लैला के जो पसीने छुड़वाती है पिंकी, कि लैला तो भाई तौबा तौबा कर लेती है। अगली सुबह 6 बजे उठकर ही लैला पिंकी के घर से लाए हुए हर छोटे बड़े बर्तनों को ढूंढ ढूंढ कर साफ करना शुरू कर देती है। बाप रे बाप, लगता है पूरे एक सेट बर्तन ही उठा लाई थी तू रेणु भाभी के घर से। आने दे करण को, सारी पोल पट्टी खोलूंगा मैं तेरी। माफ कर दीजिए पापा जी, अपनी गलती की सजा मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। मेरा इतना महंगा एंटीक टिफिन उस पिंकी के घर पर पड़ा हुआ है। उस टिफिन को वापस लाने के लिए मुझे सारे बर्तन लौटाने पड़ रहे हैं। तुम सब मुझे याद आओगे मेरे प्यारे बर्तनों। 9 तो बज गए। क्या लगता है पिंकी, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? हो पाएगा नहीं, हो गया। खिड़की से आपकी प्यारी पड़ोसन आती हुई दिख गई है मुझे। पिंकी की रसोई के सारे बर्तनों को वापस कर लैला अपनी तांबे की टिफिन को वापस ले जाती है और दोबारा कभी भी पिंकी से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करती।